प्री बोर्ड परीक्षा 2025 नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा प्री बोर्ड का ये कंप्लीट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बी कोड का पेपर है। वीडियो को एंड तक देखना। 50 नंबर का पेपर 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अंग है। सत्य असत्य पता नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात सत्य है भाई कि जो शारीरिक शिक्षा है वो नॉर्मल शिक्षा का ही एक अंग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0 से 3 साल तक के शिशु की वृद्धि एवं विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शैशव अवस्था। बी वाला ऑप्शन सही है। खिलाड़ी ड्रग्स क्यों लेते हैं? उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, थकान कम करने के लिए, मुकाबला जीतने के लिए या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी कारण से खिलाड़ी ड्रग्स ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को वंशानुक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फुटबॉल का उद्भव प्राचीन मिस्र के किस खेल से माना जाता है? फुटबॉल का उद्भव प्राचीन मिस्र के किस खेल से माना जाता है? फीफा से, पोलो से, हर पास टॉन्से से या इनमें से कोई नहीं? तो सी वाला ऑप्शन सही है, हर पास टॉन्से से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन किस स्थान पर हुआ था? लंदन, हैमिल्टन, एडिनबरा, मैनचेस्टर। सही ऑप्शन आप लगाएंगे। हरमनप्रीत किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो जानते हैं महिला क्रिकेटर हैं ये। क्रिकेट आप लगाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? 2011, 2002, 2013 या 2010? ये क्वेश्चन आप देख के जाना अच्छे से। भारत का संविधान मूलभूत अधिकारों को कितने शीर्षकों में विभाजित किया गया है? तो 6 मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह से कुल 6 शीर्षकों में मूल अधिकारों को बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है हठ योग का विकास कब हुआ? तो ये वैदिक काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई अब एक नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं कि प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का प्रचलन कहाँ हुआ था? 1 नंबर मिलेगा आपको। किशोरावस्था क्या है? ठीक है, किशोरावस्था क्या है आपको बताना है। तो 11 से 18 साल की आयु को हम किशोर, 11 से 16 साल या 17 साल 18 साल की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। आप देख लेना अच्छे से। डोपिंग किसे कहते हैं भाई? वही ड्रग्स पदार्थ लेते हैं खिलाड़ी अपनी शक्तिवर्धन के लिए ताकि अच्छा प्रदर्शन कर पाए, उसी को डोपिंग कहते हैं। 2 नशा मुक्ति केंद्रों के नाम लिखो। एक सफल नेता के कोई 2 गुण लिखो। तो भाई अच्छा बोलता होगा, भाषण की क्षमता होती है और अच्छा चरित्र, ये 2 आप नेता दो सफलताएं, 2 सफल गुण लिख सकते हैं, 2 गुण लिख सकते हैं सफल नेता के। भारतीय हॉकी का पहला खिताब कब स्थापित किया गया? भारत में हॉकी का पहला क्लब कब स्थापित किया गया? राष्ट्रमंडल के सदस्य कौन होते हैं? एशियाई खेल संगठन का गठन कब हुआ था? इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाता है? राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो ये एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न है। मानव अधिकार से क्या तात्पर्य है आप बताएंगे। मूल अधिकारों की परिभाषा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 5 कार्य आपको लिखना है। आधुनिक काल में योग का विकास किस प्रकार हो रहा है ये बताना है आपको। इसके बाद समाधि की परिभाषा आप लिखेंगे। समाधि की परिभाषा के बाद आप किशोरावस्था की समस्याएं लिखेंगे। किशोरावस्था की क्या समस्याएं हैं? मन पर नियंत्रण किस प्रकार संभव है यह आप बताना है। मन पर नियंत्रण किस प्रकार संभव है। अगला है शैशवावस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। शैशवावस्था की भाई 4 विशेषताएं क्या है? 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी 4 विशेषताएं आपको लिखना है। इसके बाद समाज में प्रचलित प्रमुख नशीले पदार्थ यानी मादक पदार्थों का उल्लेख कीजिए। भाई तंबाकू है, शराब है, ठीक है, 4 आप मादक पदार्थ लिखेंगे। वंशानुक्रम की परिभाषा, 2 पीढ़ियों को जोड़ने वाली कड़ी, ऊपर अभी आपने पढ़ा था। नेतृत्व के गुणों का उल्लेख कीजिए। भाई नेता में नेतृत्व के गुण होते कौन कौन से होते हैं? अच्छा वक्ता होता है, अच्छा बोलता है, अच्छा चरित्र होता है, समाज के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, और उसमें अंतर वैयक्तिक कौशल होता है, लोगों से सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है। तो ये आप लिखेंगे। नहीं आता ये वाला तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना और कार्यों को लिखें। भाई मानवाधिकार आयोग जरूर पढ़ के जाना। स्वतंत्रता पश्चात भारत में खेलों एवं शारीरिक शिक्षा के विकास पर विवेचना कीजिए। नहीं आता ये वाला तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए।
तो ये है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है पेपर भाई। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। अब लगातार यहाँ पर आपको प्री बोर्ड के पेपर मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट में भी जाकर आप अलग अलग कोड के पेपर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू एंड बाय बाय।